नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद नहीं, आशा है कि आप लोग काफी स्वस्थ और मस्त हैं। ठंड का कहर बढ़ रहा है, धीरे धीरे नॉर्मल भी होता जा रहा है। तो चलिए, शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट करते हैं, आपके माइंड को सेंट्रिक करते हैं। अयम निज परोवेतित गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज, यह मेरा है, परोवेतित गणना लघु चेतसाम, वह दूसरों का है। इस प्रकार की टेंडेंसी रखने वाले, प्रवृत्ति रखने वाले बहुत छोटे विचार के होते हैं। उदार चैता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जिनका दिल विचार उदार है, वो पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। तो इसी सिलसिला के आगे पंक्ति में बताता हूं आपको कि 10 से 14 जनवरी यह विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन था। 1975 में नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में मनाया गया था। इसका जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम। क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। पूरा पृथ्वी हमारा क्या है? परिवार है। तो ये बात समझते हैं। हमको लग रहा है कि आने वाला 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाया भी जाएगा, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके बाद 1983 को दूसरी बार मौका मिला, हमको लग रहा है कि दिल्ली, और इसके बाद 2015 को तीसरी बार भोपाल आंध्र, भोपाल का मतलब मध्य प्रदेश, भारत। जो दूसरी बार मौका मिला था उसमें हमारी सुप्रसिद्ध जो क्या बोलते हैं, कवित्री थी, महादेवी वर्मा को बुलाया गया था। तो चलिए, ये सब बातें हैं, आप बिल्कुल जानिए, समझते रहिए। आज आपको हम गणित का डिफरेंशियल चल रहा है, तीसरा बिंदु बताता हूं। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल टर्म के बारे में। आज बताते हैं त्रिकोणमिति यानी कि टी रेशियो के बारे में। तो चलिए ध्यान दीजिए, यह हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट होगा त्रिकोणमितीय फलन। टी रेशियो कहते हैं इसको, या टी फंक्शन। क्या क्या होता है, चलिए इसके फार्मूलों को सोच लेते हैं। पहला फार्मूला होता है कि डी अपॉन डी एक्स क्या होगा? साइन एक्स का कास एक्स होता है। दूसरा पॉइंट लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, कास एक्स को हम क्या लेंगे? माइनस साइन एक्स लेंगे। तो देखिए तीसरा क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स हमारा आया क्या? टेन एक्स, इसका क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा। नंबर 4 क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स, हम लेते हैं सेक एक्स को, तो क्या होगा? सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा। नंबर 5 को लीजिए, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें? कोसेक एक्स को, इसका मतलब माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नंबर 6 क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? कॉट एक्स, इसका क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान जरूरी देना है, क्योंकि ये हमारे क्या है? त्रिकोणमितीय फलन के, इन्हीं का हमें डिफरेंशियल निकालना है। तो ये मानक रूप में है, देख रहे हैं सब। हम इसको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ये पॉइंट्स है, आप आगे हायर क्लास में जाएंगे, इसको निगमित करते हैं, यानी कि डेरिवेशन किया जाता है, कैसे आएगा। तो पहले की क्लास में था, पहले जब मैथमेटिक्स हुआ करती थी, काफी कई किताबें हुआ करती थी। क्योंकि अब दिन पे दिन क्या हो गया, सारांश होता जा रहा है। अब हमको ऐसा लग रहा है कि विद्यालय परीक्षा काफी छोटे पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे हैं, और कंपटीशन का जो दौर, कंपटीशन का क्षेत्र लंबा होता जा रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल इंटेंशन आपका होना चाहिए, ध्यान, इंटेंशन एग्जामिनेशन के और कंपटीशन के दोनों रेफरेंस में होना चाहिए, तब आपको सफलता मिलेगा। ठीक, तो ये हमारे फार्मूले हैं। इस फार्मूले को अगर याद रखे रहेंगे तभी इससे संबंधित क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं हम आपको क्वेश्चंस। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार होगा
क्या कोई फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू, देखिए साइन एक्स लिखा है प्लस क्या लिखा है कॉस एक्स लिखा है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स। चलिए तो डी अपॉन डी एक्स कर लेंगे हम इसको, और क्या कर लेंगे साइन एक्स अब प्लस करेंगे डी अपॉन डी एक्स कर लेंगे, यहाँ क्या कर लेंगे कॉस एक्स, ये फिर क्या हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन देखिए डी एक्स हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू क्या होता है माइनस सॉरी साइन का चूंकि काशी होगा और एक काश का नेगेटिव होगा माइनस का जाएगा साइन एक्स। देखिए हमारा डिफरेंशियल आएगा इसका, देख रहे हैं कि नहीं। अब बहुत इसको कठिन कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत कठिन करने का तात्पर्य क्या होगा, आजकल कंपटीशन में क्या पूछेगा, आप पूछ सकता है कंपटीशन में क्या कि y प्लस डी वाई अपन डी एक्स का मान क्या होगा, आज के कंपटीशन बनाना चाहेगा तो प्यारे घर y की वैल्यू क्या है ऐसे देखिए, तो साइन एक्स प्लस क्या है कॉस एक्स, अब प्लस कर लो, डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू क्या है यहां से कॉस एक्स अब माइनस क्या जाएगा साइन एक्स। तो अब क्या देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, साइन कास कास क्या आ गया 2 cos x, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका 2 cos x। ये हमारा कंपटीशन में बनाया जा सकता है इस प्रकार से, कभी कभी पूछ भी देता है इसी सवाल के रिलेटेड संबंधित। ठीक, ये इस कॉपी को आप इस क्वेश्चन में कॉपी कर लीजिए, हम आगे चलते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें 2 चलेगा। y इसका 2 मान लेते हैं, कोई फंक्शन हमारे पास है क्या है 2 cos x है अब प्लस क्या आ जाएगा 3 sin x है। तो चूंकि बिना कोफिशिएंट का बताया हूं, अब हमारे पास कोफिशिएंट आ गया गुणांक, तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2 cos x प्लस 3 क्या हो जाएगा sin x। ठीक ना, इसके बाद हम क्या करते हैं d अपॉन डी एक्स कर लेंगे और 2 cos x अब प्लस को प्लस रहेगा, फिर d अपॉन डी एक्स हम यहां कर लेंगे 3 sin x। अब x है तो x का टर्म रखेंगे, कांस्टेंट टर्म को आउट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए आप, तो क्या मिला हमारा cos x प्लस 3 आउट करेंगे आप तो d अपॉन डी एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा sin x। अब इसका फार्मूला आप याद करिए क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, अब प्लस इसका फार्मूला आपको याद है cos x हो जाएगा, बाई कैलकुलेशन तो -2 क्या जाएगा साइन एक्स अब प्लस का आ गया 3 cos x, क्या हो गया हमारे पास dy अपॉन dx। चलिए ये तो हमारे क्या हो गया बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से रिजल्ट मिल सकता है। चलिए इस बात को भी हम कंपटीशन की ओर थोड़ा सा सोचेंगे। अब यहां तक तो हमारा क्या हो गया बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट मिला। अगर हमें पूछ दूं आपसे कि प्यारे विद्यार्थी y प्लस डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू निकालो, तो ध्यान दीजिए आप y की क्या वैल्यू दिया हुआ है 2 cos x प्लस आपका क्या दिया 3 sin x दिया है, अब प्लस को प्लस करो आप, पहले यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका वैल्यू है डी वाई अपन डी एक्स का, तो हम यही रख लेते हैं पहले। अब बड़े मझला कोष्ठक लगाओ -2 क्या है sin x अब प्लस 3 क्या होगा cos x, दे दिया हुआ बाई कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 2 cos x अब प्लस 3 sin x और नेगेटिव होगा तो पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया 2 ये क्या होगा sin x अब प्लस 3 cos x। हम यहां से मल्टीप्लाई किए, प्लस का प्लस ही होता है। अब देखिए कास में है ये भी कास में है, ऐड होंगे पॉजिटिव है तो cos 5x, देखो 3 sin x है और नेगेटिव में 2 sin x है, कह रहा है कि साइन एक बार 3 टाइम्स बनाया है, एक बार 2 टाइम्स हटा देना है उसको, तो 3 टाइम्स बनाया है हटाओगे 2 टाइम्स बचा 1 टाइम्स, 1 टाइम्स का मतलब क्या है पॉजिटिव क्या है चिन्ह है तो sin x लिख देंगे। ये किसकी वैल्यू आई है प्यारे गण y प्लस डी वाई अपन क्या डी एक्स की वैल्यू आई है। तो चलिए ये सब पॉइंट ऐसे बता देता हूं, आगे चल के इसका जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा हम चर्चा यहीं से कर देते हैं, हिंट मिल जाए आपको कि आगे का लिंकअप किस प्रकार होगा।
ठीक है, तो कॉपी करते रहिए और देखते रहिए, सवाल को ध्यान देते रहिए, बिल्कुल सवाल को समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस हैं और लगाने लगेंगे तो बहुत फास्ट चलेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है यहाँ पर, थर्ड। y इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 साइन एक्स माइनस क्या है 3 कॉस एक्स, अब माइनस क्या है 2, सही है, 2 रहने दीजिए। तो डिफरेंशिएट करते हैं, dy अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपन डी एक्स, फिर क्या आ जाएगा 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 2। तो अब क्या आ जाएगा, हम इसका पार्टीशन करते हैं, डी अपन डी एक्स क्या जाएगा 5 साइन एक्स फिर माइनस डी अपन डी एक्स 3 कॉस एक्स माइनस डी अपन डी एक्स क्या जाएगा -2। चलिए 5 को बाहर कर लेते हैं, डी अपन डी एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, फिर -3 को बाहर करते हैं, डी अपन देखिए डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अब इसके हमारा ए 0 हो जाएगा। हो गया सुनिए, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव आया है, कांस्टेंट टर्म शून्य होगा डिफरेंशियल। तो अब देखिए 5 हो गया, इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी cos x, नेगेटिव को नेगेटिव, इसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी माइनस साइन एक्स, 0 तो खत्म हो गया आपका बाई कैलकुलेशन। 5 क्या आ गया cos x और माइनस में पॉजिटिव हो जाएगा साइन एक्स। अब हम ये जानना चाहते हैं, हाँ ठीक, कोई जानने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिया हुआ है, डी अपन डी एक्स। अब इसके साथ वो कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं y प्लस, देखिए आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम समझा दिया हूं y प्लस माइनस, अगर डी वाई हाँ डी एक्स की वैल्यू पूछेगा तो आप बारी बारी निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। हाँ ये क्या आपके लिए, किसके लिए आपको दे रहा हूं मैं, आपका ही होमवर्क है। बचपन में हम लोग होमवर्क बोलते थे, लेकिन हमको लगता है कि आजकल ये हार्ड वर्क हो गया है, विद्यार्थी को देने पर हल करके नहीं आते हैं, तो ऐसा लगा कि हार्ड वर्क हो गया है। कितने विद्यार्थी से हिडन वर्क समझते हैं, कोई बात नहीं, समझिए जरूर। चलिए सवाल नंबर हम थर्ड की फोर्थ की ओर चलते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है। दोस्त देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में कितने एक्स है, यहाँ एक एक्स, यहाँ यानी कि 2 टर्म हो गया हमारे पास। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमारा एक टर्म है, नहीं, इसमें 2 टर्म है, तो थीटा का वैल्यू एक्स एक्स 2 जगह दिखाया है। ठीक, तो चूंकि हमें क्या हल करना है फैक्टराइजेशन के रूप में, तो चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे, डी वाई अपन डी एक्स कर लीजिए इज इक्वल टू डी अपन डी एक्स इन ब्रैकेट में 2 साइन एक्स इंटू क्या जाएगा कॉस एक्स, क्या कर लेंगे cos x। चलिए हम पहले 2 को बाहर करते हैं, डी अपन डी एक्स छोटे कोष्टक में साइन एक्स इंटू क्या कर लेंगे cos x, इसके बाद हम 2 किया। अब देखिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, पहले बताया हूं, ध्यान दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का डिफरेंशियल क्या है cos x, प्लस प्लस से ऑलरेडी रहेगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फिर सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, बंद कर दीजिए बड़ा कोष्टक, 2 बाई कैलकुलेशन, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, तो नेगेटिव में क्या आएगा साइन एक्स, प्लस कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा cos एक्स जाएगा, चूंकि साइन है तो cos ही आएगा। अब पॉजिटिव को हम नहीं लिखते हैं, न शो करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ 2 हो गया, नेगेटिव है भाई तो माइनस के साथ होगा, चलिए हम कोष्टक में ही रखते हैं, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ प्लस कर लो आप, यहाँ किसकी वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर एक्स। तो क्रम से लिख लेते हैं एक बार, तो हम देखिए -2 कर ले,
नहीं करते हैं, कोष्टक में ही 2 करते हैं, बाहर करिए तो cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अब 2 हो जाएगा। चलिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ इसका उपाय बन सकता है। तो cos स्क्वायर एक्स नेगेटिव क्या होगा 1 माइनस क्या आ जाएगा cos स्क्वायर। समझ हैं कि नहीं आप? तो एक तो फार्मूला हमारा यहां तक भी बन सकता है, यहां तक भी हल है, इसको और शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये क्या हो गया प्लस cos स्क्वायर, तो 2 हो गया cos कितना हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये क्या हो गया dy अपन dx। देखिए जहां ऐसे लगाया हूं वो स्टेप बनता जा रहा है, यहां से भी हल हो सकता है, और इसके भाषा में आप समझते भी तो हैं, किसका मान हो सकता है dy अपन dx इज इक्वल टू 2, ये cos 2x का है, क्या है cos 2x, ये फार्मूला किसका है cos 2x का। तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया 2 cos 2x आएगा, 2 cos 2x आएगा। तो नेक्स्ट जब हम पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन टर्म का, संयुक्त पदों का हम जब आपको डिफरेंशियल बताएंगे तो इस चीज को आपको अनुभव आने लगेगा। यहां भी हम कर सकते थे, ये फार्मूला किसका बनता है sin 2x का, और sin 2x का डिफरेंशियल क्या होगा sin 2x का होगा cos 2x, और 2x का होगा 2 मल्टीप्लाई करोगे क्या 2 cos 2x हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हुआ। लेकिन हमें यहाँ क्या है अभी जनरली पढ़ना है, सीखना है ना। तो चलिए ये मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, हम एक दो आपको डिवीजन सिस्टम में सिखा देते हैं। चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, फिफ्थ है, हमारे पास y इक्वल टू लिखा है sin x अपान cos x। तो कैसे से करेंगे, ये किस रूप में बना है n बाई डी, यानी कि नंद अपान दया, क्या हो गया नंद अपान दया, नंद के नंद यानी श्री कृष्ण दयावान थे, दया। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं क्या अंश अपान हर, क्या बोलते हैं एन बाई डी रूल, एन बाई डी रूल। तो चलिए कॉपी कर लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स अपान क्या हो जाएगा cos x। तो अब डिफरेंशियल dy अपान dx इज इक्वल टू, पहले हर लेंगे cos x, फिर d अपान dx, अब हम लेंगे अंश का डिफरेंशियल नेगेटिव, फिर अंश ही लिखेंगे, फिर क्या लेंगे हर एंड डिनोमिनेटर का हम ले लेते हैं cos x अपान क्या हो जाएगा cos x का होल फंक्शन का होल स्क्वायर बाई कैलकुलेशन, cos x का cos x होगा, साइन का तो भाई cos ही आएगा, cos x का लो नेगेटिव, यहाँ क्या हो गया sin x हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो क्या होगा नेगेटिव में sin x आएगा, अपान क्या हो गया cos स्क्वायर x। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट्स, तो cos का क्या होगा cos स्क्वायर x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या आ गया cos स्क्वायर एक्स। तो हम थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म करना चाहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स, राइट। तो dy अपान dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माने होता है इसका, ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। तो आपका देखिए dy अपान dx क्या हो जाएगा, चूंकि आप समझना चाहिए ये सेक स्क्वायर में बदल गया, क्या बदल गया सेक स्क्वायर एक्स में, बात समझ में आ रहा है ना, हमारा रिजल्टेंट क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा। चलिए साइन अपान cos क्या होता tan x होता है ना, और tan x का फार्मूला आपने डायरेक्ट क्या लिखा था सेक स्क्वायर एक्स, हाँ ना। तो आप तो भाई बहुत फास्ट हल कर सकते थे, लेकिन क्या कि हमें उस तरीका, वह तरकीब, वह ढंग, वह रीति, वह फार्मूला, वह नियम सिखाना है। जब नियम सीख जाएंगे तो खुद आप शॉर्टकट खेलना शुरू करेंगे आप मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में मस्ती होना जरूरी है, तभी आपकी हस्ती समझ में आएगी, ठीक है, तो फिर गस्ती आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारा का इस रूप में आपका रहेगा, तो कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चला था त्रिकोणमिति फंक्शन चल रहा था, तो कोई डाउट इसमें तो है नहीं।
आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो हमारा क्या हो गया, सभी टी रेशियो का फॉर्मूला आपके सामने खत्म कर दिया। लेकिन आपने यही बोला कि सर साइन एक्स आया, चलिए कोई और देख लेते हैं एक बार सबको कॉम्बिनेशन करके, क्योंकि हर फार्मूले हमने साइन कास का ही प्रयोग किया ना। आप कहे होंगे कि सर ट्रेन से एक नहीं आया। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, हमारे पास सवाल नंबर 6, y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस लिखा है tan x, अब प्लस क्या लिखता है आपने cot x, इसका डिफरेंशियल। चलिए यहां भी हम 2 कर देते हैं और यहाँ 3 कर देते हैं, करते हैं। देखिए dy अपन dx, थोड़ा फास्ट करिए आप, 2 अब बाहर कर लीजिए, फिर d अपन dx क्या हो जाएगा dx। देखिए जब क्वेश्चंस का एक्सप्रेशन बढ़ने लगा तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करना सीखिए। शॉर्टकट बोलते हैं, कितने लोग शॉर्ट कट बोलते हैं, अंग्रेजी का भी इधर उधर कर देते हैं। 2 करिए यहाँ पे, डी अपन डिक्स जाएगा आपका होगा शॉर्टकट 10x, 3 को आउट करिए, डी अपन देखिए dx हो जाएगा, क्या हो गया cot x हो जाएगा आपका। ठीक, बाई कैलकुलेशन 2 साइन का cos x प्लस 2 tan का भाई साहब sec स्क्वायर x, इसके बाद आपका देखिए प्लस हो जाएगा, cot का 3 रहेगा ना, cot का माइनस कोसेक स्क्वायर x। चलिए एक स्टेप बढ़ेगा, 2 cos x प्लस 2 सेक स्क्वायर x माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है तो 3 कोसेक स्क्वायर x। तो क्या हो गया dy अपन dx। ये प्यारेगा हमारा क्या है फंडामेंटल रिजल्टेशन है, तो आपका रिजल्टेंट समझा करिए। तो मिक्स हो गया, साइन कास टेन सब आ गया कि नहीं आ गया। एक प्रश्न और बताते हैं, इसके बाद नया स्टेप सोचते हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7, y इक्वल टू कह रहा है सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स का डिफरेंशियल। कितना आसान और डिफिकल्ट हो सकता है। तो dy अपन dx इज इक्वल टू d अपन dx, देखिए क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस d अपन dx क्या हो जाएगा कोसेक, हाँ कोसेक एक्स। तो क्या मिला है, इसका पूरा निकालिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये नेगेटिव में हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। अब हम जानना चाहते हैं क्या कैलकुलेशन हो सकता है क्या। अब देखिए ये सेक का है टेन का, ये कोसेक का है क्या कॉट का, उल्टा चल रहा है ना, तो मैं क्यों नहीं इसको कॉट कर लें, साइन कर लें, टेन एक्स है इसको टेन में कर लें, कुछ मिलेगा हमको, कुछ नहीं मिल रहा है। एक प्रकार का हम एक्सप्रेशन के साथ खेलना सीखेंगे और इंजॉयमेंट करना चाहेंगे। तो साइन अपन कास हुआ, टेन का साइन अपन कास हुआ, और एक कास नीचे जाएगा तो साइन अपन कास क्यू एक्स, तो कास स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नेगेटिव, अब ये टेन है तो नीचे लाओ काट कास अपान साइन, ये भी साइन माइनस कास अपान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ कास स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर, ऊपर साइन और कास, फिर मल्टीप्लाई कर कॉमन लेंगे तो शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, बट चलिए ये भी सही है। हाँ एग्जाम में फास्ट सोचना है। देखिए एग्जाम में अगर कलम चलाना बड़ी बात है, एग्जाम का कोई क्वेश्चन हो उसका प्रथम अगर स्टेप आपने शुरू कर ली तो पक्का आप हल कर लेंगे। शुरू करना आसान नहीं है, ये शुरू कैसे करें, ठीक है, हाउ टू बिगिन। तो चलिए हमारा प्रश्न है, और मैथमेटिक्स में मस्ती बहुत जरूरी है। माइंड का पटल जो होता है, मेंटल हमारा पटल होता है, काफी एक्टिवेट हो जाता है और काफी एनर्जी मिल जाती है, और मैथमेटिक्स को सीखने में आराम और सस्ता भाव हो जाता है। तो समझ आप तो आना ही चाहिए। हाँ देखिए जीवन है, जीवन जिंदगी है बुलबुला पानी का, जिंदगी है बुलबुला पानी का, केवल कीमत है जुबानी का। तो समझ लीजिए जीवन में इस पूरे दुनिया में कुछ है नहीं, केवल जुबान का कीमत है।
जुबान से अगर आप कमजोर हो गए तो आपकी कीमत खत्म हो जाएगी, इसलिए जुबान को मजबूत बनाइए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए कल हम मिलेंगे चौथे स्टेप में लॉगरिथम फंक्शंस, यानी कि लघुगणकीय फलन के माध्यम से हम आपको डिफरेंशियल सिखाएंगे। इसके बाद मिलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बाद, फिर हमारा इसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।